तो डॉक्यूमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है फॉर द इंजीनियरिंग एडमिशन। स्पॉट राउंड सारी डिटेल्स के ऊपर एक एक वीडियोस है अवेलेबल। ऑटोनॉमस कॉलेज क्या होता है, नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज क्या होता है, कॉलेज को कैसे ऑर्डर वाइज रैंक वाइज कैसे फिल करना है, कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान देना है। अगर इन केस आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है महाराष्ट्र का, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी चल जाएगा, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट पे। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। जैसे कि मैंने आप सभी स्टूडेंट से प्रॉमिस किया था कि एग्जाम तक ही नहीं, पूरे एडमिशन तक मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ दूंगा। आप लास्ट टू लास्ट ईयर या फिर उसके भी लास्ट ईयर, लास्ट 3 साल के आप जाके वीडियोस देखो। आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेके टिल द स्पॉट राउंड, सारी डिटेल्स के ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो देखने को मिल जाएगा। और इस साल भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पूरे एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जितने सारे आपके डाउट्स होंगे, मेजरली कैप राउंड प्रोसेस में हमको कैसे फॉर्म फिल करना है, एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आज हमारा पहला वीडियो है जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए। अगर डॉक्यूमेंट्स होंगे ही नहीं तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो सकता है, या फिर अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ओपन कैटेगरी की फीस पे करनी पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है फॉर द इंजीनियरिंग एडमिशन, जो कि आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं बताने वाला हूं। इस डॉक्यूमेंट लिस्ट में ऐसा एक भी ऐसा इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, या फिर ऐसा एक भी मिसिंग डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जल्द से जल्द रेडी करना है। और आपको स्पॉट राउंड तक, एडमिशन के जब तक आपका स्पॉट राउंड नहीं खत्म हो जाता है तब तक आपको इसी चैनल के थ्रू, हर साल की तरह आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मैं इसी चैनल के थ्रू कनेक्टेड रहने वाला हूं। तो मेक श्योर करना कि आप चैनल से जुड़े रहो। एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जो भी ग्रुप में हो, या फिर आप शिफ्ट एनालिसिस के ग्रुप में हो, या आप मेन ग्रुप में हो, सारे ग्रुप में आपको एज इट इज रहना है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। क्योंकि सारे अपडेट्स, एडमिशन से रिलेटेड सारे अपडेट, कैप राउंड्स के डेट, फॉर्म फिलिंग की डेट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की डेट, सारी अपडेट्स आप सभी स्टूडेंट्स को उसी ग्रुप पे दी जाएगी। तो सारे ग्रुप में, उसी ग्रुप में रहना। अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। तो ठीक है, अभी हमारी एक नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होने जा रही है, दैट इज इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग की। हमारी एक नेक्स्ट जर्नी, नेक्स्ट पार्ट 2.0 हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज पहला वीडियो है इसका, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड जिसने भी अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में है, आप सभी स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में रहना है टिल दी स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड तक आपको रहना, क्योंकि वहां पे सारी अपडेट्स आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मैं सेंड करते रहने वाला हूं। अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आपको A to Z सारी चीजें आपको लास्ट 3 साल से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सारी डिटेल्स वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। कैप राउंड प्रोसेस को, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, स्पॉट राउंड, सारी डिटेल्स के ऊपर एक एक वीडियोस है अवेलेबल। ऑटोनॉमस कॉलेज क्या होता है, नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज क्या होता है, कॉलेज को कैसे ऑर्डर वाइज, रैंक वाइज कैसे फिल करना है, कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान देना है, सब कुछ आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। और इस साल भी सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं इसी चैनल पे। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला जो है हमारा डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो होने वाला है, और हर साल जो है डॉक्यूमेंट पे मेरा पहला वीडियो होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट है तभी आपका एडमिशन हो सकता है, अदरवाइज आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम लोग पहले जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, जो कैटेगरी है, जो कैटेगरी में नहीं है, सारे स्टूडेंट्स के लिए ये डॉक्यूमेंट जो है वो कंपलसरी है। यहाँ पे मैंने लिखे हैं कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। डॉक्यूमेंट लिस्ट में क्या आने वाला है, आप सभी स्टूडेंट्स का एमएसटीसीडी का रिजल्ट, जो कि थोड़े दिनों के बाद आपका मई के एंडिंग या तो जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा एमएसटीसीडी का रिजल्ट। जेई रिजल्ट अगर आपने अप्लाई किया है, अगर आपने दिया है, तो जेई मेन का रिजल्ट। ठीक है, देन 10th की मार्कशीट आपको लगेगी, एंड बोर्ड सर्टिफिकेट लगेगा। अब बोर्ड सर्टिफिकेट क्या है भैया, आपको देखो 4-5 महीने के बाद आपको फिर इन लोग स्कूल बुला के आपको एक बोर्ड सर्टिफिकेट भी देते हैं, एज इट इज मार्कशीट की तरह ही होता है वो। ठीक है, आपको बोर्ड सर्टिफिकेट भी मिलता है जो कि थोड़ा सा ग्रीन कलर में होता है, एंड आपकी मार्कशीट जो है वो पिंक कलर में होती है। तो 10वीं का मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट, एंड 12th का मार्कशीट जो कि आपको जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा वो भी मिल जाएगा। उसके बाद आपकी एलसी भी मिल जाएगी उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आप मार्कशीट कलेक्ट करने जाओगे कॉलेज में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है कंपलसरी है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर दी सीबीएसई स्टूडेंट्स। सीबीएसई स्टूडेंट्स को माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। अब डोमिसाइल क्या होता है,
अब डोमिसाइल का मतलब ये है कि इसको हिंदी में या मराठी में हम लोग रविवासी दाखला बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ महाराष्ट्र में रह रहे हो, पिछले 17 18 20 साल से आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, उसका एक सर्टिफिकेट है। जब भी आपको एज अ एमएस कैंडिडेट, एमएस मतलब महाराष्ट्र कैंडिडेट, आपको सीट मिलती है। ठीक है, अगर इन केस आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है महाराष्ट्र का, तो आपको क्या करना है, आप अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी चल जाएगा, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट पे प्लेस ऑफ बर्थ आपका महाराष्ट्र का होना चाहिए। अदरवाइज और एक ऑप्शन है, आपके मदर एंड फादर का जो है महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए, तब जाके आपको जो है इन दोनों डॉक्यूमेंट के वजह से जो है आपको एमएस सीट मिलेगी। अब ये एमएस सीट क्या है, महाराष्ट्र कैंडिडेट सीट्स होती है, और ओएमएस सीट्स क्या है, अदर देन महाराष्ट्र कैंडिडेट। ओएमएस जिसको हम लोग अदर स्टेट्स वाले जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं वो ओएमएस कैंडिडेट होते हैं, और एमएस कैंडिडेट जो है महाराष्ट्र कैंडिडेट्स होते हैं। ठीक है, एंड लास्ट जो है अपडेटेड आधार कार्ड विथ मोबाइल नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का आधार कार्ड बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं होगा, मुझे पता है। अभी आपको बायोमेट्रिक भी कराना एज वेल एज आपको मोबाइल नंबर लिंक भी करवाना है। ठीक है, बायोमेट्रिक भी करवा लो और मोबाइल नंबर लिंक भी करवा लो, क्योंकि अपडेटेड आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड की डिटेल्स जो है जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करोगे वहीं से सारी डिटेल्स फेज होगी, तो आधार कार्ड अपडेटेड होना जरूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट जो थे वो सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी थे। अभी हम लोग कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स देखते, तो सबसे पहले जो स्पेशली जो ड्रॉपर्स है, जो स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लिया था, उनको अलग से कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको सेम डॉक्यूमेंट लगेगा, बस आपको एक एडिशनल जो है एक गैप सर्टिफिकेट आपको लगेगा। गैप सर्टिफिकेट जो है वो 100 रुपीज का जो स्टैम्प पेपर आता है उसी को हम लोग गैप सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसका एक डेमो मैं आपको एक पीडीएफ भेज देता हूँ, लास्ट ईयर के स्टूडेंट का मेरे पास एक गैप सर्टिफिकेट है, कैसे आपको गैप सर्टिफिकेट बनवा के लेना है। ठीक है, तहसीलदार से वहां पे बनता है ये गैप सर्टिफिकेट, वहां से आप बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ओबीसी एसबीसी कैंडिडेट वालों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। ठीक है, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताया वो सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। अब आते हैं हम लोग कैटेगरी में ओबीसी और एसबीसी। ठीक है, ओबीसी और एसबीसी स्टूडेंट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है ना। कास्ट सर्टिफिकेट सबके पास होता है, लेकिन कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं होता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ओबीसी और एससी एसटी वीजे, इन सभी स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है। कास्ट सर्टिफिकेट सारे स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होता है, लेकिन कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं होता है। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है एंड अगर आप कैटेगरी में आते हो, तो डायरेक्टली आप ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट किए जाओगे, आपको ओपन कैटेगरी की फीस पे करनी पड़ेगी। जितना इंपॉर्टेंट कास्ट सर्टिफिकेट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी है। लास्ट ईयर ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास काउंसलिंग में रजिस्टर्ड हुए थे जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट था, इवन कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी था, लेकिन एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं था, नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल सर्टिफिकेट। अब ये एनसीएल क्या है, नॉन क्रीमी लेयर। अब ये एनसीएल सर्टिफिकेट जो है ओबीसी और एसबीसी स्टूडेंट्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। अब ये एनसीएल सर्टिफिकेट में ये शो होता है कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम जो है इट इज नॉट मोर देन 8 lakhs, इसलिए इनकम सर्टिफिकेट भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इनकम सर्टिफिकेट जो कि 8 लाख से बिलो होना चाहिए आपके एनुअल इनकम, तभी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं है आपके पास तो डायरेक्टली आपका एडमिशन ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर अगर इनकम्प्लीट है, जितना जल्दी हो सकता है उसको बना लो। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट बनने को ही मिनिमम 40 दिन लगते हैं, और प्लस इलेक्शन चालू है, जल्दी काम होने वाला है नहीं, इसलिए पहले से ही ट्राई करके रख लो। अगर आपने किसी के लिए अप्लाई नहीं किया, एनसीएल के लिए या फिर इनकम सर्टिफिकेट के लिए या सीवीसी के लिए, ट्राई करो जितना जल्दी हो सकता है अप्लाई करने का, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन 4 जून तक, इलेक्शन में ही सारे बिजी रहने वाले, जितना जल्दी हो सकता है एजेंट्स के थ्रू बनवा के ले लो। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज एससी एसटी एनटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है। ठीक है, एससी और एसटी के लिए दो ही चीजें कंपलसरी है बस। देन एनटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। एनटी कैटेगरी, एनटी ए, एनटी बी, एनटी सी, ऐसे जो कैटेगरी वाले होते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा 2023 और 24 का। 2023 और 24 का, 2023 के मार्च से स्टार्ट होता है, वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च तक वैलिड होता है, 2024 के मार्च तक। तो 2023-24 का आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, अभी आते हैं हम लोग फॉर ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एंड टीएफडब्ल्यूएस का मतलब होता है ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम। ठीक है, अब ये तीनों को मैं बता देता हूँ, तीनों कैटेगरी वाले को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को इनकम सर्टिफिकेट इज वेरी कंपलसरी। एक्चुअली देखो, अगर आपको इसमें से किसी में भी एडमिशन चाहिए, टीएफडब्ल्यूएस के थ्रू या फिर ईडब्ल्यूएस के थ्रू, या फिर अगर आपको ईबीसी के लिए अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए, तो इनकम सर्टिफिकेट इज कंपलसरी।
ओके, इनकम सर्टिफिकेट इज वेरी कंपलसरी। आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि नेशनल बैंक में होना चाहिए, ठीक है, सकते हैं आपका नेशनल बैंक होना चाहिए, एक्सिस, एसबीआई, कोटक, ये जो नेशनलाइज बैंक है उनको उसमें ही आपको अकाउंट ओपन कराना है, ठीक है। ओके, बैंक अकाउंट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लाई करते हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें। अब भैया बोलोगे कि ईडब्ल्यूएस अभी तो बनना बंद हो गया, अभी हम लोग क्या करें? जिनको आरक्षण मिला है वो अप्लाई कर सकते हैं, उन लोग ईडब्ल्यूएस के थ्रू एडमिशन आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी स्पेशल रिजर्वेशन। अब स्पेशल रिजर्वेशन किसके लिए? पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। अब पीडब्ल्यू, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनका एक सर्टिफिकेट होता है जो कि मेडिकल के थ्रू मिलता है, मेडिकल हॉस्पिटल के थ्रू, वो आपको लगेगा। एंड डिफेंस सर्टिफिकेट अभी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, जिसके भी पेरेंट्स अगर डिफेंस में है, अगर आर्मी में है, तो आप डिफेंस कैटेगरी में आते हो तो डिफेंस सर्टिफिकेट आपको लगेगा। तो ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ठीक है। और सजेशंस जो है मेरे, एक जो है आप अपना मोबाइल नंबर एक्टिव कर लो, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, नॉट पेरेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर होना चाहिए। एंड एक ईमेल आईडी, ठीक है, एक प्रॉपर ईमेल आईडी बना लो एडमिशन से पहले, जिसमें सिर्फ और सिर्फ काम की चीजें रहेगी, ठीक है। वहां पे प्रॉपर मेल आईडी वहां पे आपको एंटर करना होता है, क्योंकि सारी अपडेट्स वगैरह आपके मोबाइल नंबर पे या तो फिर आपके ईमेल आईडी पे आती है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट लिस्ट थी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट, अब ये कहाँ मिलेगी आपको? आपको मिलेगी हमारे ऐप पे, राइजिंग एजुकेशन ऐप पे। यहाँ पे मैं आपके लिए वहां पे अवेलेबल करवा के दे दूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो, टेलीग्राम चैनल पे हो, तो वहां पे भी अवेलेबल मैं करवा के दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेना। तो आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करो, ठीक है। हम लोग जितना जल्दी हो सकता है उसको भी, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, और इसी चैनल के थ्रू आपके जितने भी डाउट्स होंगे सारे डाउट्स आपके क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। मिलते हैं फिर ऐसी एक मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच।